10 नवंबर 2025 की शाम दिल्ली में वो लाल किले के पास एक कार धमाके ने काफी सनसनी फैला दी। शाम के करीब 7 बज रहे थे। ट्रैफिक सिग्नल पर एक कार धीमी हुई और तभी उसमें विस्फोट हो गया। जो शुरुआती खबरें हैं वो बता रही हैं कि कम से कम 8 मौतें हुई और 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। आसपास की गाड़ियों में भी आग लग गई थी। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। हमारे पास इस घटना से जुड़ी शुरुआती जांच रिपोर्ट के कुछ अंश हैं, तो कोशिश करेंगे समझने की कि अब तक क्या सामने आया है और इसके क्या मायने हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, मतलब इनसे जो तस्वीर बन रही है वो कई सवाल खड़े करती है। हमारा मकसद यही है कि इन तथ्यों को जोड़कर देखें, समझें कि जांच किस तरफ जा रही है और इस घटना के पीछे क्या वजहें हो सकती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये हुआ कैसे। कार ट्रैफिक लाइट पर थी, लगभग रुकने ही वाली थी और तभी धमाका हुआ। जांच में जो पहली बात सामने आ रही है वो है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, मतलब आईईडी का शक। हाँ, आईईडी का शक है। और जो ज्यादा चिंता की बात है वो ये कि इसे शायद एक बड़े आतंकी मॉड्यूल से जोड़ा जा रहा है, जिसके करीब 2900 किलो विस्फोटक पहले जब्त भी हुए थे। ये तो एक खतरनाक पैटर्न लगता है। बिल्कुल, आईईडी का शक और फिर उस पिछले जब्ती से कनेक्शन, ये मामले को बहुत गंभीर बना देता है। लेकिन यहीं पर जांच में एक और दिलचस्प पहलू है, वो है मिस असेंबली की संभावना। मिस असेंबली मतलब हो सकता है कि जो विस्फोटक डिवाइस था वो ठीक से बना नहीं था या सही से लगाया नहीं गया था। और ये सिर्फ कोई तकनीकी बात नहीं है, ये असल में जांच की पूरी दिशा बदल सकता है। अच्छा, कैसे? देखिए, सवाल उठता है, क्या हमलावर अनाड़ी थे, या वो किसी वजह से जल्दबाजी में थे, या फिर क्या ये किसी बड़े सोचे समझे प्लान का हिस्सा था जो बिल्कुल आखिरी मौके पर गड़बड़ हो गया। तो मतलब एक तरफ तो ये शक है कि ये पूरी प्लानिंग से किया गया हमला है, और दूसरी तरफ ये बात कि शायद बनाने या लगाने में ही कोई चूक हो गई। ये दोनों बातें एक साथ? जांचकर्ता क्या मान रहे हैं अभी? देखिए, यही इस वक्त जांच की सबसे बड़ी पहेली है, कह सकते हैं। फोरेंसिक टीम जो है वो विस्फोटक के सैंपल जांच रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ये पता लगाने के लिए कि कार वहां कैसे पहुंची, कौन लाया। गाड़ी के मालिक का भी पता लगाने की कोशिश चल रही है। ये सारी कड़ियां जब जुड़ेंगी तभी शायद तस्वीर कुछ साफ होगी कि ये चूक थी या फिर सोचा समझा हमला, और दोनों के मायने बहुत अलग है। हाँ, वो तो है। और इस धमाके का असर तो फौरन दिखा। दिल्ली और दूसरे कई राज्यों में भी सुरक्षा एकदम कड़ी कर दी गई है। एयरपोर्ट्स हैं, मेट्रो स्टेशन, जो भीड़-भाड़ वाले बाजार हैं, सब जगह हाई अलर्ट है। हाँ बिल्कुल। लाल किले के आसपास ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया है। सरकार की तरफ से, रक्षा मंत्री की तरफ से भी बयान आए हैं। आश्वासन दिया है कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, ऐसी जगह पर इतना ऐतिहासिक और भीड़ वाला इलाका, इस तरह की घटना से आम लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता तो बढ़ेगी ही। बिल्कुल बढ़ेगी। और इसी चिंता के माहौल में जांच भी कई अहम सवालों से जूझ रही है। क्या ये जानबूझकर किया गया हमला था, या ये कोई हादसा था, या फिर जल्दबाजी में उठाया गया कोई कदम जिसका नतीजा कुछ और ही निकल गया? जो मुख्य विरोधाभास है वो वही है, सुनियोजित हमला बनाम मिस असेंबली। और ये विरोधाभास ही आगे की सुरक्षा तैयारियों पर भी सवाल खड़े करता है। तो अगर हम अब तक की सारी जानकारी को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? लाल किला धमाका हुआ, शक आईडी का है, लेकिन साथ ही मिस असेंबली की थ्योरी भी है जो सवाल खड़े करती है। एक बड़े आतंकी मॉड्यूल से इसके जुड़े होने की आशंका है जो जांच को और पेचीदा बना रही है। और इन सबके बीच सुरक्षा बढ़ाई गई है और कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी नहीं मिले। बिल्कुल यही स्थिति है अभी। और अंत में एक विचार ये भी आता है कि ये घटना सिर्फ हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक तात्कालिक चुनौती नहीं है, ये हमें, मतलब समाज को सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे शहर, खासकर ऐसे घनी आबादी वाले पब्लिक प्लेसेस, वो ऐसे अचानक होने वाले विनाशकारी खतरों से निपटने के लिए कितने तैयार हैं। सामुदायिक स्तर पर, ढांचागत रूप से, खासकर तब जब शायद विस्फोटक बनाने की जानकारी या सामान तक पहुंच पहले से ज्यादा आसान हो सकती है। हमारी तैयारी कितनी है, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद और गहराई से सोचने की जरूरत है।